स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे सेशन 11 में ब्लॉक 3 के यूनिट 11 की, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, नीड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन, अ मल्टी फंक्शन प्रोग्राम, द फॉर्म ऑफ सी फंक्शंस, उसके रिटर्न्स वैल्यूज और टाइप्स, कॉलिंग ऑफ फंक्शन और कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले समझते हैं फंक्शंस किसे कहते हैं। फंक्शन का एक मीनिंग होता है कि जो आप रेगुलरली टास्क कर रहे हो बट उसको कोई एक मेथड में लिख दिया, एक फंक्शनैलिटी बना दी उसकी, ठीक है। तो आपको अगर 10 बार भी उसकी ज़रूरत होगी तो आपको वो कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वही फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि फंक्शन क्या करेगा, आपके लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर देगा कि आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। जहां पर भी सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, तब हम क्या बनाते हैं, उसका फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के रिटर्न टाइप्स भी होते हैं और वो वैल्यू कौन से रिटर्न करेगा, ठीक है, और उसकी आर्ग्यूमेंट्स क्या होगी वो भी डिफाइन होता है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। अभी ज़रूर क्यों पढ़ी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, ऑलरेडी कुछ फंक्शंस डिफाइंड है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि printf, scanf, तो ये भी वन टाइप ऑफ फंक्शंस ही है, ठीक है, वो बिल्ट इन फंक्शंस है। और हम बनाएंगे वो कौन से होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे। फंक्शन इज समथिंग के ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, जिसका कुछ नेम है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ ऐसा टास्क है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो और उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, मतलब जितनी बार चाहो उतनी बार उसको कॉल कर सकते हो। मतलब कुछ टास्क है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपने फंक्शन में रख दिया, ठीक है। और कोई एक बड़ा सी प्रोग्राम है बट उसको एक लेंथी प्रोग्राम करने के बदले हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपली कैलकुलेटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड ये सारा कुछ हम डिफाइन करेंगे, एक ही प्रोग्राम में लिखेंगे। बट इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एडिशन का फंक्शन बना दिया, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन बना दिया, डिवीजन का सब फंक्शन बना दिया और मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना दिया। तो ये कोड क्या हो गया, आपका डिवाइड हो गया, ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। तो ये समझने के लिए भी इजी हो जाएगा और प्रोग्रामर के लिए भी इजी हो जाएगा। फंक्शन नॉर्मली इसीलिए हम यूज करते हैं कि प्रोग्राम साइज रिड्यूस कर सके, क्योंकि वो बार बार यूज होता है। यूजिंग फंक्शंस अवॉइड्स रीराइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर। जैसा मैंने बताया कि कोई कोड बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने उसको क्या कर दिया, एक ही फंक्शन में लिख दिया। एक्सरसाइज देखते हैं। फंक्शंस आर सेट ऑफ वेरिएबल्स है, सेट ऑफ डेटा टाइप्स है, सेट ऑफ ऑपरेटर्स है या सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है। आई होप यू नो द आंसर। readily available function which we can use by including proper header file is called। हम जो built in functions यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया printf, scanf, तो वो कौन से functions है, right? functions which is designed by a programmer is called। जो प्रोग्रामर हम डिजाइन करते हैं वो कौन से फंक्शन हुए, आंसर द सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम है, मैंने void main स्टार्ट करा, ये भी वन टाइप ऑफ एक फंक्शन ही है, मेन अगर आप देखोगे तो, ठीक है। void है उसका रिटर्न टाइप, मेन है नेम और यहाँ पर है ब्रैकेट्स। ये इसका इंडिकेशन करता है कि ये सी प्रोग्राम की स्टार्टिंग है। printf आपने क्या लिखा, आई एम इन मैन, ठीक है, कि मैं मेन मेथड में हूँ। डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है आपका, अभी ये अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने डिस्प्ले नाम लिखा है और पैरेंथेसिस की है, तो ये फंक्शन की कॉलिंग हुई, ठीक है। ये फंक्शन का स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर void डिस्प्ले। void का मतलब हुआ वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, डिस्प्ले आपकी मेथड का नेम है और आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं है। आपने लिखा printf में कंप्यूटर्स, तो जब आप ये डिस्प्ले कॉल करोगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, कंप्यूटर्स। फिर आया शो, ये कॉलिंग हुआ, ये इसका कर्सर कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पर,
और प्रिंट होगा आई एम स्टडिंग इन सी। फिर थर्ड आया पुट डेटा, वो इसका कर्सर लेकर जाएगा यहाँ पर पुट डेटा पर और प्रिंट करेगा वी आर स्टडिंग कंप्यूटर्स। तो ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं ऐसा आपको आउटपुट देखने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सी फंक्शंस कैसे डिजाइन होते हैं। जैसे मैंने बताया वॉइड था, नेम था और आर्ग्यूमेंट्स होती है। तो ये रिटर्न टाइप, यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ था मतलब कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बट दूसरे रिटर्न टाइप हो सकते हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है। फंक्शन का नेम, ठीक है। उसके बाद है पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन का नेम कोई भी हो सकता है बट उसके कुछ रूल्स है, जैसे आइडेंटिफायर के रूल्स है तो फंक्शन ने भी वन टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो प्रॉपर नेम होना चाहिए, नेम के बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर है पैरामीटर लिस्ट, मतलब आपको कुछ वैल्यू पास करनी है कोई डेटा टाइप की तो वो भी आप पास कर सकते हो। और बॉडी ऑफ द फंक्शन, मतलब आपको जो भी कोड लिखना है वो आप लिख सकते हो। पैरामीटर लिस्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पैरामीटर आएगा या कुछ नहीं आएगा, आपकी मर्जी की बात है। आप एम्प्टी पैरामीटर भी रख सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर्स भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप वेरिएबल नेम 1, टाइप वेरिएबल नेम 2 एंड टाइप वेरिएबल n तक, ठीक है। रिटर्न वैल्यू एंड देयर टाइप्स, जैसे मैंने बताया रिटर्न वैल्यूज अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, और मतलब जो भी रिटर्न हमें करवाना है आंसर, वो हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। द मतलब कैन बी जनरली 3 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज सिंपली कंप्यूटेशनल, मतलब मीन्स कंप्यूटेशनल होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं टू ऑपरेट इन दर आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न अ वैल्यू ऑन बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं SQRT, तो ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेगा, कोई वैल्यू लेगा और रिटर्न क्या करेगा, इसका जो आंसर होगा वो, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशनल हुए। सेकेंड टाइप के कैसे हुए, मैन्युपुलेट्स इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू दैट इंडिकेट्स अ सक्सेस और फेलियर। जैसे कुछ हमने कंडीशन लगाई कि भाई ये सक्सेस गई या फेल गई, वो टाइप की। जैसे कि f क्लोज फंक्शन है, वो क्लोज फाइल के लिए अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न क्या करेगा, एंड ऑफ द फंक्शन। थर्ड और लास्ट टाइप के जो कुछ रिटर्न नहीं करता है एक्सप्लिसिट, जैसे कि एग्जिट, उसका मतलब हुआ टर्मिनेट कर देना है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। थोड़े ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन मेन फंक्शन, जो मैंने आगे भी बताया आपको। मोर देन वन मेन फंक्शन शुड नॉट बी देयर, मेन फंक्शन सिर्फ एक ही होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो सी प्रोग्राम की स्टार्टिंग है। यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद द रिटर्न टाइप, वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होगा, रिटर्न टाइप से। वॉइड ले लो, इंटीजर ले लो या फ्लोट ले लो, ठीक है। इफ नो रिटर्न टाइप इज मेंशन देन डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या कंसीडर होगा, इंट। अगर हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो वो कंसीडर करेगा इंटीजर। फंक्शन मस्ट स्टार्ट विथ आइदर अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, वो किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसा जरूर, मतलब ये आइडेंटिफायर का है, जैसे स्पेस आप नहीं रख सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन नेम नेवर स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ABC 1 2 3 आप रख सकते हो, बट 1 2 3 ABC आप नहीं रख सकते, ठीक है। फंक्शन नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड हमने देखे थे सी के, जैसे कि है ट्रू, फॉल्स, इंट, फ्लोट, ये सारे कीवर्ड्स है, राइट। तो वो आपके क्या फंक्शन नेम नहीं हो सकते। कीवर्ड्स जो हमने देखे थे कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स है, राइट, तो वो आप आइडेंटिफायर के नेम में नहीं यूज कर सकते हैं। स्पेस और स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ द फंक्शन, आपको स्पेस और स्पेशल सिंबल जैसे @ है, डॉलर है, स्टार है, वो कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू और कंट्रोल टू द फंक्शन हु हैज कॉल्ड इट, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करता है, बट वो आप पर है कि अगर आपको रिटर्न करवाना है तो ही आप रिटर्न टाइप दे,
अगर आपने ऊपर लिखा है इंट तो वो कंपलसरी आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा कोई इंटीजर वैल्यू, ठीक है। बट आपने लिखा है void तो आपको कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज, फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, सिर्फ एक ही वैल्यू वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आपको स्ट्रक्चर या पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉडी, फंक्शन नेम या रिटर्न टाइप या आर्ग्यूमेंट लिस्ट। सी प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन विथ फंक्शन, बिगिन, मेन, स्टार्ट या कुछ नहीं। इफ फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज, फिर वो रिटर्न टाइप क्या होगा अगर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो। आई होप ये तीनों के आंसर आपको पता है। टैली कर लीजिए आपने सही आंसर दिए है या नहीं। रिटर्न टाइप, मेन एंड वॉइड। कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन, एक चीज है कि जब आपको फंक्शन का कॉल करना हो ना तो सबसे पहले उसका डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। अगर फंक्शन की डेफिनेशन छोटी है तो आप यहाँ पर ऊपर ही उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखनी है, मेन के बाद लिखनी है, तो आपको डिक्लेयर तो कंपलसरी यहाँ पर करना ही पड़ेगा, तो ही आप इसको यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अदरवाइज वो उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। कंपाइल करेगा तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा फंक्शन को। जैसे यहाँ पे void sum एक डिफाइन किया है, void कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, sum फंक्शन का नेम है, int दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है। मेन में मैंने स्टार्ट किया इंटीजर xy, दो वेरिएबल्स लिए, यूजर से दोनों की वैल्यू ले ली स्कैनफ से x और y, और ये दोनों वैल्यू मैंने कहाँ पास कर दी, सम नाम के फंक्शन में xy। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ये वही है, पूरा प्रोग्राम है साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे सम डिक्लेयर किया, यहाँ पे कॉल किया। अभी यहाँ पर देखो ये सम कॉल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर x के वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाएगी a में, और y की वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाएगी b में, ठीक है। ये हुई आपकी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और ये हुई आपकी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। यहाँ की वैल्यू आपकी यहाँ पर कॉपी हो गई, तो x और y की वैल्यू आपकी कॉपी हो गई a और b में। इंटीजर c इज इक्वल टू 0 आपने डिफाइन किया है आंसर स्टोर करने के लिए। c इज इक्वल टू a प्लस बी, आपने प्रिंट किया सम इज %d। %d हम लिख रहे हैं ये आंसर प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। फंक्शंस, अभी मेन टॉपिक आपका आता है कि भाई कैटेगरी कैसी है फंक्शंस की, ठीक है। जैसे कि पहला है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। चार तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू से। तो जो फंक्शन है वो नो रिटर्न तो मतलब void आ गया, नो आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पर एम्प्टी है। सेकेंड है कि आर्ग्यूमेंट है बट रिटर्न टाइप नहीं है, तो रिटर्न टाइप नहीं है तो अगेन void, बट आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट पास की। थर्ड टाइप आता है आपका कि भाई आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न टाइप भी है, ठीक है। फोर्थ आता है आपका कि आर्ग्यूमेंट नहीं है बट उसका रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो ये चार तरह से आपके फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हो। ये आप पर है कि आपके प्रोग्राम की कैसे रिक्वायरमेंट है, आपको रिटर्न करवाना है, आपको वैल्यू पास करनी है, फंक्शन में क्या करना है, वो हिसाब से आप क्या करते हो, फंक्शन की कैटेगरी डिसाइड करते हो और उस हिसाब से आप फंक्शन बनाते हो। जैसे यहाँ पर हम पहला प्रोग्राम देखते हैं कि जिसका रिटर्न टाइप भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। जैसे void प्रिंट हेलो आपने लिखा, यहाँ पे आपने फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल कर दिया कि प्रिंट हेलो फंक्शन कॉल, ठीक है। ये प्रिंट हेलो का कर्सर यहाँ पर गया आपका, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में, और ये प्रिंट करके क्या दे दिया आपको कि हेलो BAAU स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी ना ही रिटर्न टाइप थी और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट थी।
अभी सेकेंड है कि आर्ग्यूमेंट है बट रिटर्न टाइप नहीं है, जो हमने सम का एग्जाम्पल देखा। यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया कि वॉइड सम और दो इंटीजर की टाइप होगी भाई आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसलिए आपने क्या लिया, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6, सम इज इक्वल टू ए बी, इसका रिटर्न टाइप नहीं है अभी, ये सम यहाँ पर जाएगा, ये a और b कॉपी हो गया आपका x और y में, मतलब 5 और 6 आपका कॉपी हो गया x और y में। z में जो आंसर चला गया 5 + 6 11, और फिर ये आंसर आपको प्रिंट करके दे दिया। तो ये सेकेंड टाइप था कि आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। फिर आ गया आपका थर्ड वाला कि आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। अभी इसमें समझना है आपको कि देखिए इसका रिटर्न टाइप है और ये है दो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट आपको पता चल गई, तो आपने क्या किया, इसको कॉल किया और आर्ग्यूमेंट पास कर दी। अभी जब रिटर्न आ रहा है, रिटर्न टाइप कुछ आ रहा है, तो आपको आंसर कैच करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए होगा, इसीलिए जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसका आंसर स्टोर कराएंगे जो टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है। जैसे इंटीजर z और रिटर्न z हो रहा है, तो मतलब कौन सा टाइप रिटर्न हो रहा है आपका, इंटीजर, इसलिए आपने इंटीजर c लिया है और c इज इक्वल टू सम a b किया है, मतलब a और b कॉपी हो गया आपका x और y में, मतलब 5 और 6 कॉपी हो गया, z में आ गया 5 + 6 11, z की वैल्यू रिटर्न हो गई, मतलब रिटर्न हुआ 11 जो आपका स्टोर हो गया c में, ठीक है, और फिर वो वैल्यू प्रिंट एफ करवा दी आपने c की वैल्यू। लास्ट है आपका नो आर्ग्यूमेंट्स विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब के अभी आपको क्या करना है, आपने आर्ग्यूमेंट नहीं है बट रिटर्न है, ठीक है, कुछ रिटर्न करवाया है, जैसे वॉइड मेन लिया आपने, फ्लोट आर और एरिया, मतलब यूजर से आपने रेडियस की वैल्यू ले ली, उसके बाद एरिया इज इक्वल टू, ये फ्लोट है, पाई वैल्यू जो क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14 इंटू आर, मतलब यूजर ने जो रेडियस डाली होगी वो ऑपरेशन होगा, और यहाँ पर प्रिंट एफ हो जाएगा एरिया इज %2f। 0.2f का मीनिंग हुआ कि भाई डेसिमल में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स आने चाहिए, नॉर्मली 6 डिजिट आते हैं पॉइंट के बाद उसके डिफॉल्ट मतलब फॉर्मेट में, बट मैंने 2f कर दिया, उसका मतलब पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं, आइडेंटिफाई द कैटेगरी फॉर द फंक्शन वॉइड सम इंटीजर, मतलब नो रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट, करेक्ट है, तो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, राइट, रिटर्न कुछ नहीं है बट आर्ग्यूमेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एग्जाम्पल ऑफ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न, तो सिंपली नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न, राइट, करेक्ट है आंसर हमारे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।